लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्री राम हरे बलराम हरे श्री राम हरे बलराम बलराम हरे बलभद्र हरे बलराम हरे बलभद्र हरे बलदेव हरे बलभद्र हरे बलदेव हरे अवधेश हरे बलदेव हरे अवधेश हरे अयोध्यानाथ हरे अवधेश हरे अयोध्यानाथ हरे मथुरानाथ हरे अयोध्यानाथ हरे मथुरानाथ हरे द्वारिकानाथ हरे मथुरानाथ हरे द्वारिकानाथ हरे जगन्नाथ हरे द्वारिकानाथ हरे जगन्नाथ हरे जगदीश हरे जगन्नाथ हरे जगदीश हरे लक्ष्मीश हरे जगदीश हरे लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की विश्ववत जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन धाम की पावन स्थल की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री भाष्यकार हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत पारगम रामकृष्णाय सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासाय यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चौढपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दानं पात्रं
पवित्रम श्री विश्वक्सेन सूर्य पद कमल युग श्रेयसे संस्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य जो माइक देवी जी के शीर्ष भगवत भागवत आचार्य कैकल्य पारायण भागवत जैसे अभी हम लोग इस परम रम्य गौशाला पावन क्षेत्र में बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार एक बार महर्षि वेदव्यास महाराज का पावन आश्रम था। इस आश्रम का नाम था सम्याप्रास, जो आज भी है। जब आप बद्रीनारायण कोई गया होगा या जाएगा तो बद्रीनारायण से कुछ ही आगे चलने के बाद सम्याप्रास आश्रम था, जो व्यास जी के आश्रम से जो सरस्वती नदी के पावन तट पर आज भी है। सरस्वती नदी का जल कल छल छल करते हुए मानो व्यास जी के आश्रम को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे व्यास महाराज का आश्रम था। व्यास महाराज के आश्रम पर बहुत से संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, विश्वात्मा प्रवृत्ति के लोग पहुंचे। सब लोग के मन में एक ही धारणा था, एक ही इच्छा थी कि सत्संग के लोग अपने मानवीय जीवन उद्धार के लिए साधन को ढूंढ चुके थे। उनके पास समय भी था, उनके पास समय भी था, उनके पास साधन भी था, उनके पास मति बुद्धि भी थी। त्रेता युग के लोग भी अनेक प्रकार से जगजाति जो होना चाहिए उनके द्वारा सत्संग थी। द्वापर युग के लोग तीर्थव्रत मंदिर द्वारा अपने जीवन उद्धार किए। कलिकाल के मानव के पास कुछ नहीं, भले हम पर आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। किसी से पूछा जाए हमारे पास तो आप संतुष्ट हो गए हैं? हमारे समय से ऐसा कोई नहीं है। करोड़पति आदमी है, वो चाहता अरबपति बन जाए। अरबपति आदमी चाहता है कि और अपने आप में अरबपति बन जाए। किसी को शांति नहीं है, कोई भी। लेकिन एक समय था, एक युग था, एक काल था जिसमें लोग जितने में रहते अपने में आनंद में रहते। सभी लोग किसी उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के व्यास महाराज के आश्रम पर गए थे। व्यास महाराज क्या कलिकाल के मानव भी सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के लोगों जैसा अपना उद्धार कर सकता है? और उद्धार हो सकता है तो कैसे हो सकता है? पूजा पाठ में नहीं हो पाएगा, जग जग्यादि में नहीं हो पाएगा, तीर्थव्रत भी नहीं हो पाएगा। हो रहा है, एक कितनी मुश्किल काम है, जो करता है कराता है उसको पता। आप लोग बैठे हुए हैं, कितने घर में सरकार कथा होता होगा, आप उनसे कुछ समय कथा सुनता है, ठीक है मत बुलाई पुरोहित को पूजा पुजारी को अपने आप में कहाँ से मिलता है? नहीं मिल पाता है। हमारे आपके पास पहले की जमाना होता था कि बहुत ऐसे लोग घर होता था कि पूर्णिमा के दिन वालों सब कथा भी सुनता था। सब कुछ हमारे पास है। आज साधन संसाधन का अभाव नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमारे पास संस्कार संस्कृति का अभाव है। साधन संसाधन तो है, जिनके पास बाइसिकल था उनके पास मोटरसाइकिल हो गया, जिनके पास मोटरसाइकिल था उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो गई, जिनके पास कपड़े के मकान थे पक्का के मकान हो गया। साधन संसाधन है, लेकिन हमारे जीवन में संस्कृति का अभाव है। आज यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी जीवन में शांति नहीं। हमारे पास साधन हो, संसाधन हो, और उसके साथ साथ अगर संस्कृति नहीं होती है, संस्कार नहीं होता है, तो क्या होता है? वह साधन संसाधन हमारे जीवन में बोझ होते, भार बन जाता। कलिकाल के मानवों के कल्याण के लिए ऋषि लोग
सब व्यास के आश्रम। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम कहते किसे? केवल आश्रम, बिल्डिंग को आश्रम नहीं कहा जाता है। आश्रमंताश्रम, जैसे अभी आप इस धूप में किसी का पैर जल रहा हो, किसी को घाम रहा हो, आप किसी पेड़ की छाया में आ गए, किसी मकान की छाया में आ गए, आपने कहा जो आप ताप लग रहा था, जो आपका पैर जल रहा था, पसीने से आप लथपथ थे, जहां आने के बाद जहां मिट जाए, ताप जहां मिट जाए, संताप जहां मिट जाए, कष्ट जहां मिट जाए, हमारी दिल के, दिमाग के, मन के, बुद्धि के, चित्त के, आहार के, व्यवहार के किसी प्रकार की कोई विषम परिस्थितियां हो, प्रतिकूल स्थितियां हो, तो मिट जाए, उसी का नाम क्या है? आश्रम। केवल आज के परिवेश में जैसा आश्रम को हम समझते हैं, घर से भी अधिक लग्जरी और लेस जीवन जीने के हम आश्रम में जाते हैं। ये आश्रम की परिभाषा नहीं है। आश्रम को तो जाना चाहिए कि हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में किसी प्रकार का फाल्ट हो, किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार की दूषित स्थितियां हो, वो हमेशा के लिए त्याग हो जाए, तो सही माने उसी के नाम आश्रम, इसी का नाम। व्यास महाराज के आश्रम से लोग हैं, बहुत से संत, महात्मा, अमरात्मा, विमलात्मा, ज्ञानी लोग पहुंचे। उस समय व्यास महाराज एक सुंदर सरोवर में स्नान कर रहे हैं। शास्त्रीय ऐसी परिपाटी है, न ज्यादा है। कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो, स्नान कर रहा हो, लोग शंका पैखाना कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, तो व्यवहारिक उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपकी भावना है उसके प्रति, मन में प्रणाम कर लीजिए, लेकिन व्यवहारिक प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई लोग शंका पैखाना, भोजन, स्नान, शयन, पूजा पाठ कराओ, व्यवहारिक प्रणाम नहीं करना चाहिए। व्यास जी महाराज एक सुंदर सरोवर में स्नान कर रहे थे। ऋषि को पहुंचे व्यास जी के आश्रम, सब लोग चुपचाप बैठ गए। व्यास जी महाराज बगल के सरोवर में स्नान कर रहे थे, सब बैठे ही थे। अचानक व्यास जी महाराज जल में प्रथम डूबी लगा और डूबी जल में लगाकर स्नान करते समय जल में ही खड़े हुए, और जल में जब खड़े हुए प्रथम डूबी लगा करके अचानक व्यास जी महाराज द्वारा एक वाणी निकल गई, धन है कल जी, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं। सारे ऋषियों के हृदय की कौतूहल, जिज्ञासा और कि व्यास जी जैसे संत, जो उच्च कोटि के संत हैं, भले व्यास जी महाराज का जन्म आज से 6000 वर्ष पहले था, याद रखिएगा। कलयुग प्रारंभ होने वाला था, द्वापर युग समापन होने वाला था, वही व्यास जी महाराज का जन्म। व्यास जी महाराज ऐसे उच्च कोटि के संत हुए जो चारों युगों को हस्त और कलयुग प्रारंभ में आए थे, लेकिन चारों युगों को व्यास जी महाराज ने हस्त होने को देखा। आज के 10 दिन के बाद मौसम हम देखने जाएंगे, और अभी क्या हो रहा है आप देख लेते हैं। ये बात जब विज्ञान का एक वैज्ञानिक का चमत्कार हो सकता है, तो वैज्ञानिक को भी मति बुद्धि को जो अपना अनुसर करने वाले हैं, ऐसे ऋषियों संतों द्वारा ऐसा हो जाता, उन आश्चर्य की बात नहीं। और तो कम से कम शंका नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा युग होगा मध्यकालीन, जिसमें लोग शायद विज्ञान की ऊंचाई तक नहीं पहुंचे होंगे, लोग प्रश्न कर सकते। अब मत कीजिए, क्योंकि प्रश्न करता है। एक बार मैं था बंगाल में, था हावड़ा निचाली घाट, हावड़ा में निचाली घाट करना लगे था। एक पौधे जी हमसे पूछा सरकार महाराज आप बदले भगवान श्री कृष्ण एक थे और करोड़ों करोड़ों अपने आप गोपियों के साथ चली जाती, ऐसा संभव है क्या? हमने कहा कि देखिए आप कहना क्या चाहते हैं, महाराज पैसे का कपूर बात नहीं है, पर वाणी की अपना पत्नी नहीं है। हमने उनको निवेदन किया कि आज के युग में आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, कल आज के युग का अनुभव आपको नहीं है। दिल्ली से कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने आप में किसी बात को रिलीव करता है, वो अकेले आते हैं। जितने लोगों के पास टेलीविजन और मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब एक साथ देखता है कि नहीं देखता है? बताइए, वो व्यक्ति तो अकेले है,
लेकिन लाखों करोड़ों करोड़ों आदमी, अरबों आदमी भी जिसके पास साधन हो, मोबाइल का, टेलीविजन का, अपने आप में कंप्यूटर का, सब लोग एक साथ रह सकते हैं। वो कैसे हो जाता है? ये विज्ञान ही है, ये विद्या ही है। अगर वो परमात्मा जो विज्ञान और विद्या देने वाले हैं दुनिया के, अगर अपनी लीला को, अपने सोच को, अपने विभव को अगर दिखा दिए, कौन आश्चर्य की बात है? एक सूर्य है और जहां जहां जल होता है वहां जल का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है कि नहीं? कौन बड़ी बात है भाई? इसलिए ऐसे प्रश्नों को करने की मतलब नहीं होता आपके। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, व्यास महाराज भले ही द्वापर युग के समापन पर इस धारा धाम पर प्रकट हुए, लेकिन चारों युगों को हस्त मलकों अपने आप में उन्हें दर्शन किया था। इस सतयुग में क्या था, त्रेता युग में क्या था, व्यास में हमारे जन्म लेने से पहले क्या था, अभी क्या है, बाद में क्या रहेगा। व्यास महाराज ने तीनों चारों स्थितियों को जानने में सक्षम थे। ऐसे व्यास महाराज का धन है कलयुग, जल प्रथम डूबी लगाते समय एक धन है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद की कोई बात नहीं। आज धर्म क्या होता है? कई लोग प्रश्न करते रहते हैं, महात्मा जी क्या धर्म होता है? तो मैं भी उन्हीं की भाषा में जवाब दे देता हूँ कि धर्म नहीं होता है। आपको लोगों द्वारा चलाया जाता है। दुनिया कौन चलाता है? इस दुनिया को कौन चलाता है? आप चलाते हैं कि कोई वैज्ञानिक चलाता है, कोई इंजीनियर चलाता है, कोई राष्ट्राध्यक्ष चलाता है। अभी 10 दिन पहले इतना ताप था कि हम लोग परेशान थे। अभी थोड़ी सी बैलेंस है, कौन करता है? किसी वैज्ञानिक की बस की बात है, किसी इंजीनियर की बस की बात है, किसी राष्ट्राध्यक्ष की बस की बात है? नहीं, बोल के कोई करने वाला। अभी देखिए यही माई के हमारे समझ कहीं ग्रेजुएट करने में, प्रिंटिंग करने में थोड़ी सी मिलत डबल हो रही है, तो अपने आप के पास अपना अलग ही उसका स्वर है। आगे से कौन ग्रेजुएट करता है? कि पृथ्वी की प्रकृति में, सृष्टि में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन होता है तो उसको कौन ठीक करता है? कौन ठीक करने वाला है? ये मकान बना हुआ है, ये गौशाला है, इसे कोई बनाने वाला है, कोई मैनेजमेंट करने वाला है। किसी प्रकार से उसमें कोई त्रुटि होती है तो कोई मैनेजमेंट का सुधार करने वाला है। ये दुनिया भी जो है, ये संसार भी जो है, इसमें से कोई को बनाने वाला होगा, इसमें से कुछ को मैनेजमेंट करने वाला होगा। हम देखेंगे जमाने में कुछ लोग कहता है आज के आधुनिक विचार हम देखते हैं जमाने में, उनसे पूछा जाए तुम देखते हो तो मानोगे तो तुम अपने माता पिता को सिद्ध नहीं करोगे। कब किसकी बेटा है, कोई है सिद्ध करने वाला कि किसको वो कौन उसकी माता है, कौन उसकी पिता है, बेटा है? क्या होता है? अगर कहता है कि देखें तो पागल है और क्या करें? जब आपने अपने जन्म की पैदाइशी के कारण आप नहीं जिंदगी है, आप लोगों के कहने से, समाज के कहने से, बूढ़ बुजुर्गों के कहने से आपने मान लिया कि हमारी माता जी है, कि हमारे पिताजी है, कि हमारे बाबा है, तो क्यों नहीं मानेंगे? कार्य से भी कर्ता को माना जाता है। ये जो बना हुआ है जिसको कोई न कोई बनाने वाला होगा। कार्य को देख करके भी कर्ता को माना जाता है। बताया गया है कार्य से भी कर्ता को माना जाता है, अनुमान से भी कर्ता को माना जाता है। यह प्रत्यक्ष से नहीं, अप्रत्यक्ष आदि की कोई बात करेगा तो बहुत से ऐसी चीज है जो इसका सफल हो जाएगा। इसलिए बताया कि अभी एक हमको जहाँ वर्ष पर है, इसको बनाने वाले कहाँ दिखाई पड़ेगा? या क्या कहेगा अपनी समझ गया है? नहीं, बनाने वाला है कहाँ दिखाई पड़ रहा है? उसकी कारीगरी जो है, यही उसकी कारीगरी जो है वही उसका आकार है कि उसी प्रकार से जब दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया की वस्तु व्यवस्था व्यवहार को देख रहे हैं, उसको भी तो कोई न कोई बनाने वाला होगा, मैनेजमेंट करने वाला होगा। एक बार या एस्पिरेंट विद्यार्थी ने पूछा था कि महात्मा जी को अपने ऑटोमेटिक में चला, जैसे कंप्यूटर में बिना रंग स्याही डाले अपने आप में पिक्चर दिखा दे रहा है। हमसे कहा उसको कि मोबाइल में पिक्चर दिखा, कहाँ से कंप्यूटर का? हमने कहा ठीक है, ऑटोमेटिक पेपर हो, लेकिन इस ऑटोमेटिक अत्याधुनिक में उस कंप्यूटर में, मोबाइल में एक वायरस हो जाते हैं, एंटी वायरस हो जाता है। अब उसे पता चलता है कोई न कोई एंटी वायरस डालकर कुछ वायरस कौन करता है? किसी प्रकार से कौन ठीक करता है? उसी को कौन करते हैं? उसी को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। अनेक रूप रूपाय विश्व में प्रविष्ट, ऑल थिंग राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहरे चमकीले
जो कुछ भी दुनिया में है उसको कोई न कोई बनाने वाला है। उसी को लॉर्ड, उसी को गॉड, उसी को ईश्वर, उसी को परमात्मा, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, अनेक नामों से जानते हैं। एक व्यक्ति 10 काम करता है तो 10 पदों से संबोधित किया जा सकता है। क्या वह परमात्मा व ब्रह्म कई अनंत नामों से जाना जाए, अलग अलग कामों करने से, अलग अलग समय में काम करने से, कौन से तो सुना? एक ही व्यक्ति है कहीं स्कूल में जाता है, मास्टर साहब कराता है, वही व्यक्ति है कहीं ससुराल जाता है, अलग सम्मोहित होता है, वही व्यक्ति जो है कहीं अपने पुत्र के यहाँ जाता है, अलग सम्मोहित होता है, वही व्यक्ति घर पर आता है, अलग। एक व्यक्ति दिन भर में अलग अलग अपने आप संपूर्ण से सम्मोहित हो सकता है। क्या वह परमात्मा अलग अलग अवतारों को लेकर अलग अलग नामों को कहा जा रहा है तो उस भेद नाम है, वो भी एक है। भले नाम अनंत हो सकते हैं, इसलिए छोटे बड़े सुधारे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको निर्माण करने वाले को, बनाने वाले को, सजाने वाले को ही दौड़ता है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कभी आपने मोर के पंख को देखे होंगे? देखिए उस मोर के पंख में पेंटिंग कौन करता? कोई ने किया नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं किया, किसी व्यक्ति ने नहीं किया। एक बार पेंटिंग कर दिया गया है जो हमेशा हमेशा शायद बनी रहती है। कौन है भाई? कोई ने कोई करने वाला होगा। इसीलिए बताया गया है कारण से भी कार्य देख करके भी, कारण से भी, अनुमान से भी। अरे मान लिया कि इस पर हम लोग बड़े बड़े गणित कुशल समझते हैं, मान लिया कि A बराबर इतना, B बराबर इतना, बड़े बड़े गणित सब हो जाते हैं। क्या अनुमान से भी क्या परमात्मा को नहीं माना जाएगा? भाई दुनिया है तो दुनिया को कोई न कोई सजाने वाला होगा, संभालने वाला होगा, इस तरह से आप करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, व्यास महाराज ये भी जल में प्रथम डुबकी लगाए, क्या धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई बात नहीं। सारे संतों की जो तरंगे जो थी वो और अपने आप में व्यास जी जैसे संत सत्य को धन्यवाद नहीं दिए, त्रेता जी को धन्यवाद नहीं दिए, रावण जी को धन्यवाद नहीं दिए, कलयुग को धन्यवाद दिए। आखिर कलयुग में कुछ विशेषता होगा तो हो, अरे धन्यवाद उसको दिया जाता है जिसको कुछ न कुछ खासियत हो। आखिर कौन ऐसी खासियत है जिस खासियत के कारण व्यास महाराज ने कलयुग को धन्यवाद दिया? आएंगे पूछा व्यास जी जल में दूसरी डुबकी लगाए, और जल में जब भी दूसरी डुबकी लगाए तुमने कहा कि धन नहीं स्त्रियों तुम्हारे समान धन्यवाद में कोई बात नहीं। ऋषियों की बड़ी सी बहुत हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, साधना करते हैं, हमको व्यास ने धन्यवाद नहीं दिया, स्त्रियों को धन्यवाद दिया। आखिर स्त्रियों में कौन ऐसी विशेषता है? आएंगे आगे पूछा व्यास महाराज ने भी जल में तीसरी डुबकी लगाई, जल में तीसरी डुबकी लगाई, क्या कि धन्य है सेवा करने वाले लोग, धन्य है घर गृहस्थी परिवार अपने बाल बच्चों को साथ रखकर भी अपना जीवन जीने वाले गृहस्थ, उनके समान को धन्यवाद कर बात करेंगे। आए व्यास जी महाराज स्नान कर ऋषि ने कहा व्यास जी हम लोग तो अपने प्रश्नों के समाधान किए, कलिकाल के मानव मात्र का कल्याण कैसे हो? जो कलयुग के लोग अपना उद्धार करना चाहते हैं, निस्तरण करना चाहते हैं, संसार में सुख शांति आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका उद्धार कैसे हो? देखिए शास्त्र 3 प्रकार का सुख बताया गया है। एक है ब्रह्मांड, दूसरा है विज्ञान और तीसरा है संसारिक अधिकार। ये तीनों सुख शायद करोड़ों में किसी व्यक्ति के पास हो, तथा किसी के पास है। शास्त्र में ब्रह्मांड सुख का मतलब क्या होता है? जिन सुख आनंद के प्राप्त होने के बाद ये संसार में रहते ही संसार के प्रति लिप्सा नहीं हो, ब्रह्मांड जैसे कमल के पत्ता को आपने देखा, वह जल में ही रहता है लेकिन जल से अलग, कितना भी पानी डाली उस पर फेंकता है। ऐसे जिन परमात्मा की स्थिति को प्राप्त होने के बाद अब संसार में भटकने की कोई गुंजाइश नहीं हो, उसका नाम होता है ब्रह्मांड। विद्यान का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े विद्वान कवि लोग क्या करते हैं? रात दिन लिखने में पढ़ने में इतने रहते हैं कि दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं होता है विद्यान। और तीसरा सुख क्या है? संसारिक सुख। संसारिक सुख का मतलब क्या होता है? हम गृहस्थ आश्रम में रह रहे, संसार में रह रहे,
गृहस्थ आश्रम में 6 गो सुख जिस व्यक्ति के पास हो वो व्यक्ति सही माने में गृहस्थ कहलाने का अधिकारी है। अगर नहीं हो तो प्रयास करे गृहस्थ आश्रम सुखी हो। 6 सुख हमारे समय से पता चलता सुख क्या क्या करूँगा, कोई भी 6 सुखों से सुखी 6 सुख गृहस्थों के पास होना चाहिए। और 6 सुख हो तो सुखी है, और नहीं हो तो उसके लिए प्रयास करना। अपने जीवन में आप लोग तैयारी करेंगे कि सही में हमारे पास 6 सुख है। मैं श्लोक की व्याख्या करूंगा, आप सब तैयारी करेंगे। नीतिकारों ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम में कौन कौन 6 सुख होना चाहिए। प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो अथ करे च विद्या सजीव लोके सुखा विराजन। अर्थागम एक गृहस्थ आश्रम का सबसे प्रथम सुख है अर्थागम। खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन द्वारा घर में रोज धन संपत्ति का आगमन बढ़ना एक क्या है, एक गृहस्थ आश्रम का प्रथम सुख। किसी के पास 100 रुपया हो और वो खेती व्यापार नौकरी कुछ करके 100 रुपया के बदला में अगला दिन 105 रुपया हो रहा है तो शास्त्र सुखी है कि रोज 5 रुपया उसका बढ़ रहा है तो साल में एक बहुत हो जाएगा। और जो व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया हो और रोज 100 रुपया कम हो रहा हो तो कुछ दिन बाद 0 हो जाएगा। अर्थात गृहस्थ आश्रम में रोज धन संपत्ति का खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन द्वारा आगमन होना बढ़ना, इसका क्या नाम है, गृहस्थ आश्रम का प्रथम सुख। धन संपत्ति तो हो, द्वार पर 10 गाड़ी लगा हो, घोड़ा हो, सारे धन साइकिल सारे आते हो, अपने आप में बबुआ के समय हो, दीपावली के समय हो, अनेक प्रकार के उत्सव महोत्सव हो, सारे परिवार के लोग पर मालपुरा गुलाब जामुन रसगुल्ला सब खा रहा है, वो आपको नहीं खा रहा है। आपको डॉक्टर साहब का सुनिए, एक भी रसगुल्ला खा लेंगे ना, आप बताइए देख कर कहा है क्या क्या होता है, सब कुछ आपका। ये भी गृहस्थ आश्रम में आरोग्य रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है। इसलिए आरोग्य रहना, निरोग रहना गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख। प्रियाच भार्या प्रियाच भार्या, पत्नी भी होनी चाहिए अपने आप